बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक सिंपल पेंडुलम डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। सिंपल पेंडुलम को अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। जो सिंपल पेंडुलम है इसमें एक स्फेरिकल बॉल जिसको बॉब का नाम दिया जाता है उसको अटैच किया जाता है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, यानी कि जिसमें एक्सटेंशन ना हो। ठीक है, इस स्ट्रिंग के साथ अटैच करके इसको एक फ्रिक्शनलेस पिवट पॉइंट से बांध दिया जाता है। ठीक है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो L होती है और बॉब का जो मैस है उसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब बॉब इनिशियली स्ट्रिंग के साथ अटैच है और बॉब को इनिशियली हम छोड़ेंगे तो ये इस रेस्ट पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन को हम O कंसिडर कर लेते हैं। अब इस बॉब को जब हम यहाँ से कहाँ पे लेके जाते हैं, इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो क्या होगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी। वो जो ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुक नहीं पाता है और इस तरफ चला जाता है। अब जो ये इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि इस पर वापस की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो इसे लाना चाहती है। अब ये बॉल जो आगे की तरफ बढ़ती है इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और फिर ये वापस आना शुरू करती है, तो फिर इस पॉइंट पे नहीं रुक पाती और आगे की तरफ चली जाती है। तो ये बॉल इन एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान और अक्रॉस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑसिलेट करती रहती है। अब इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल पे अप्लाई हो रही होती है वो उसके वेट की वजह से होती है, जो कि डाउनवर्ड होता है। ठीक है, जो इस बॉब का, लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉब यहाँ पे हमने डिस्प्लेस किया पोजीशन A तक, तो इस बॉब का जो वेट है mg वो डाउनवर्ड होगा। इसके इस वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक हमारे पास x कंपोनेंट आएगा और एक y कंपोनेंट आएगा। अगर x कंपोनेंट की बात की जाए तो x कंपोनेंट mg cos थीटा होता है और y कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। ठीक है, अब अगर mg cos थीटा की बात की जाए, ये हमारे पास mg है, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एक x कंपोनेंट के अलोंग mg cos थीटा आया और एक y कंपोनेंट के अलोंग mg sin थीटा आया। तो mg cos थीटा जो है वो इक्वल होता है टेंशन इन दी स्ट्रिंग के। जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है इसकी इक्वल होता है mg cos थीटा, और mg sin थीटा जो होता है वो अलोंग द टेंजेंट टू द आर्क। ठीक है, इस आर्क की डायरेक्शन में होता है, यानी कि यूँ कहा जाए कि इस बॉब के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है जो उसको सेंटर की तरफ लेकर जाती है वापस, वो mg sin थीटा की वजह से होती है। तो जो mg cos थीटा है उसने टेंशन को कैंसल आउट कर दिया, टेंशन के कंपोनेंट को, यानी कि T इक्वल आ गया mg cos थीटा के। और जो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल के ऊपर अप्लाई हो रही है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी, वो कौन सी है, mg sin थीटा, और इसको हम लिखेंगे F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ अप्लाई हो रही होगी। When theta is small, less than 10 degree or 0.2 radian, we made the approximation sin theta equal to theta। कि जब हमारे पास ये थीटा बहुत स्मॉल हो, ऑलमोस्ट 10 डिग्री या 0.2 रेडियन से भी कम हो, तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन बनाते हैं कि साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, यानी कि F इक्वल होगा माइनस mg थीटा के। ठीक है, साइन थीटा को हम थीटा कह देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस mg थीटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये इस एंगल की बात कर रहा है, यानी कि ये वाला थ्रेड इधर होने की बजाय ये कहाँ पे हो, ये इधर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
साइन थीटा थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एफ है वो आ जाएगा माइनस एम जी थीटा के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब अगर इस डायग्राम से देखें तो ओ ए जो है लेंथ, उसको अगर कैलकुलेट करना चाहें, या ओ ए को हम इन द फॉर्म ऑफ एंगल, इस ट्रायंगल को कंसिडर करें जो हमारे पास ट्रायंगल है ए ओ, इसको हम पी कह लें, तो इस पे जब थीटा अप्लाई किया जाता है तो थीटा इक्वल होगा ओ ए ओवर एल के। ये स्मॉल एल होगा, ये कैपिटल एल नहीं है, ठीक है। ओ ए डिवाइडेड बाय एल। ये कहाँ से आया? ये पिछली स्लाइड ज़रा देखें तो हमारे पास था एफ इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 हमने क्या दिया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आके यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके ऊपर अगर साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इक्वल होगा ओ ए डिवाइडेड बाय एल। अब साइन थीटा को हमने थीटा कह दिया है, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो थीटा इक्वल आ जाएगा ओ ए ओवर एल के। यानी कि इससे ऊपर वाले स्टेप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ पी साइन थीटा इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय ओ पी। इस पॉइंट को पी कंसिडर करना है, तो इस तरीके से थीटा इक्वल आ जाता है ओ ए ओवर एल के। अब जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो आर्क ओ ए जो है वो एक्स हम उसको कंसिडर कर लेंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा एक्स ओवर एल के। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो f इक्वल आ जाता है माइनस एम जी एक्स ओवर एल। पिछली स्लाइड में हमने इक्वेशन 1 कैलकुलेट किया है, f इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक f इक्वल होता है एम जी के, तो ये एफ एम ए इक्वल आ जाएगा माइनस एम जी एक्स ओवर एल के। यानी कि इसको आगे सॉल्व करें, दोनों तरफ से m कैंसिल होके माइनस ए इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स आ जाता है। अब जी ओवर एल इसमें कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एल लेंथ ऑफ द थ्रेड है। लेंथ ऑफ द थ्रेड वन टाइम सेलेक्ट करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे वो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब कांस्टेंट है, इक्वल का साइन ख़त्म होगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा और ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। अब ये जो इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास होती है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी ओवर एल है। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी ओवर एल है। तो ओमेगा यहाँ से किसकी इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट जी ओवर एल के। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। ओमेगा की ये वाली वैल्यू अंडर रूट जी ओवर एल इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। अब इसमें हमने किया क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में हमने क्या किया। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम के डिफ़ाइन किया कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करने के बाद इसकी मोशन को एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से मोशन कर रहा होता है और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इसका जो वेट था उसको हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके ये देखा कि किस फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही होती है इस बॉब पे, जो इसको सेंटर एक फ़िक्स पोजीशन के अक्रॉस ऑसिलेट करवा रही होती है। तो इक्वेशन 1 तक हमने वो रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट की और इसके बाद हमने ये प्रूव करना शुरू किया कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मोशन है वो जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड की कौन सी वाली, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये बेसिक डेफिनेशन है किस चीज़ की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिससे हमें ये पता चला कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद हमने इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास आया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप
पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, या हमारे चैनल के ऊपर आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितनी भी बुक्स पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं उन तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।